हेलो एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी हर एक सब्जेक्ट की समग्र तैयारी होगी, तो उसी कड़ी में आज का हमारा पहला वीडियो है हिस्ट्री। सबसे पहले हम हिस्ट्री की हर एक बात को समझेंगे। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को आप जानते हैं, दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। एक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या है आपका? एक है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आपके रूसी क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है या क्रांति है, इस प्रकार के टॉपिक होंगे जिसे हम बोलते हैं विश्व इतिहास। इसके अलावा जो है हमारा मुख्य रूप से है इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को आप जानते हैं, हम तोड़ेंगे। तो भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास होगा, मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो होगा, इसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास होगा। आधुनिक भारत का इतिहास होगा, या जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंसेंट हिस्ट्री, इसे बोलते हैं मेडाइवल, और ये होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से हम इस एक पूरे क्रम को समझते हैं कि इतिहास को दो पार्ट में, वर्ल्ड हिस्ट्री में और इंडियन हिस्ट्री में तोड़ते हैं। और जो भारत के इतिहास है उसे प्राचीन भारत यानी एंसेंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिएवल हिस्ट्री, और आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री में इसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसे देखेंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा भी आप वीडियो में जब बने रहेंगे तो देखेंगे मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए उससे पहले का जो थोड़ा सा समय है कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, उस चीज को भी मैं देखूंगा और इससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को हम कुछ टर्म में तोड़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से पहले क्या है कि अगर हमारा जो पुराना इतिहास था यानी प्राचीन भारत का इतिहास था, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास था। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुख्य रूप से हमने क्या देखा था? मुगल शासन देखा था। क्या देखा था? मुगल शासक। तो जो भी मुगल शासक थे उनके बारे में हमने पूरा पढ़ा था। तो मुगल शासन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मुगल शासन को दो पार्ट में, एक तो जो प्रारंभिक मुगल शासक थे, और एक है उत्तर मुगल शासन। एक है उत्तर मुगल शासन जिसे हम बोलते हैं पोस्ट मुगल, तो इस तरीके से हम मुगल शासन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। यानी मुगल शासन जो उत्तर मुगल शासन है, यानी इसकी स्टार्ट हुई थी 1707 से, यानी 1707 से, जब जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनके जो भी वंशज थे, बहादुर शाह था प्रथम, और उसके अलावा जो भी उनसे रिलेटेड चीज थी वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है, यानी इसे हम बोलते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये जो शुरुआत हुई थी आधुनिक भारत की, तो मुगल शासन के पतन से हुई थी। मुगल शासन के पतन से हुई थी। इसमें हम देखेंगे कि जो मराठे थे उनका उत्थान हुआ था, वो किस तरीके से अपने आप को बढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यूरोपियन जो कंपनियां आई थी, यूरोपियन कंपनियां जो आई थी वो किस तरीके से आई थी, कौन कौन से फरमान थे उनके, क्या भी उससे रिलेटेड सारी हम चीजें देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे जो 1857 की, यानी 1857 रेवोल्यूशन था, 1857 की क्रांति थी, उसके बारे में हम देखेंगे। 1857 की क्रांति 1857 का
रेवोल्यूशन। इसके अलावा हम जो है 19 जो आपका 51 तक था, 1951 बेसिकली होता क्या है कि 1947 तक जो है ये जब हमारा भारत आजाद हो गया था तो वहां तक तो है ही 90 यानी आपका जो है 1707 से और 1947 तक हम बेसिकली मानते हैं कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चला था। इसके बाद हम 1964 तक भी देखेंगे, हम आगे उसके और भी देखेंगे। 1964 का मतलब ये हो गया कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी वहां तक देखेंगे, या इसके बीच में इसके पहले हम 1951 तक यानी हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था वहां पर भी हम कुछ नजर डालेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसको भी देखेंगे। तो आप यहाँ पर जितनी चीजें समझ रहे हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें हम देखेंगे कि जो मुगल शासन का पतन हुआ था वहां से शुरू करेंगे और मराठों का उत्थान, या मराठों का मतलब जो है राजपूतों का जो उत्थान हुआ था, राजपूतों का जो उत्थान हुआ था यानी जो राजपूत थे इस जैसे शिवाजी हैं और भी जो लोग हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो है, कौन कौन से राज्यों ने अपने आप को आजाद कर लिया था या अलग कर लिया था, आजाद कर लिया था या अलग घोषित कर लिया था। तो सारी चीजें हम इसी पीरियड में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में 1707 से 1947 तक का जो पीरियड यहाँ पर पढ़ेंगे या और भी पढ़ेंगे, तो सारी चीजों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप इतनी चीजें अगर समझ गए हैं तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, उस चार्ट के माध्यम से आप हर एक चीज को और समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग इसकी जो आधुनिक भारत की शुरुआत हम उत्तर मुगल काल से करते हैं। उत्तर मुगल काल यानी जहां से मुगल थे उनका पतन होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर उत्तर मुगल काल जाने से पहले मैं आपको जो प्रारंभिक मुगल काल के जो शासक थे थोड़ा सा एक रेफरेंस उनके बारे में भी दे देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक मुगल काल के जो ये शासक थे यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये वो शासक थे जिनके शासन काल में जो मुगल काल था वो एक मजबूत काल था। यानी ये शासक थे जिनके काल में भारत में इनका साम्राज्य बहुत लंबा चला था। किंतु इनके बाद जो ये शासक हुए थे जो कि जिसे हम बोलते हैं 1707 से और 1857 की क्रांति तक ये मुगल काल था और इस मुगल काल को बोलते हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का मतलब क्या हो गया कि जो मुख्य जो शासक थे मुगल काल के, उनके बाद जो शासन हुआ, जहां से पतन शुरू हुआ मुगल काल का, उस काल को हम बोलते हैं उत्तर मुगल काल या पोस्ट मुगल बोलते हैं जिसे। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा मैं और डिफरेंस दे देता हूँ। जैसे बाबर, तो बाबर क्या था? बाबर जो कि मुगल काल का संस्थापक था और 1526 में इसने क्या किया था? बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी। और 1526 में इसने क्या किया था? 1526 में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल काल की नींव रख दी थी, मुगल काल की स्थापना कर दी थी। तो बाबर क्या था? संस्थापक था मुगल काल का। बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं का शासनकाल बेसिकली 1530 से 1556 तक माना जाता है, लेकिन बीच में शेर शाह सूरी से युद्ध में हार गया था और यह दिल्ली छोड़ करके भाग गया था और 1540 में पुनः वापस आया था। फिर उसके बाद 1555 तक इसने अपना शासन किया था। तो बेसिकली क्या मानते हैं? 1530 से 1540 तक का इसका जो समय था, पहला शासन वहां तक मानते हैं और फिर 1555 से 56 तक का इसका जो शासन था वहां तक मानते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बाबर का पुत्र मैंने आपको बताया हुमायूं, और हुमायूं का अकबर, तो हुमायूं का पुत्र अकबर था और अकबर एक जिसे बोलते हैं अकबर महान,
तो अकबर महान ने क्या किया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो सेकंड वॉर था, जिसके बीच में जो अकबर के बीच में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, जिसे हेमचंद्र बोलते हैं। हेमू शॉर्टकट नेम है, हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। तो अकबर ने अपना जो शासन किया था, जो राजगद्दी संभाली थी, अकबर ने हेमू से युद्ध करा था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, और उसके बाद गद्दी पर बैठा था। बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक का था। शाहजहां की बात करते हैं तो यह औरंगजेब का पिता था। 1627 से 1657 तक इसने शासन किया था। अब बात आते हैं कि जो मुगल काल के जो शक्तिशाली जो शासक थे, उनमें औरंगजेब अंतिम शासक था। औरंगजेब अंतिम शासक था जो बहुत मजबूत था, और जिसके शासन काल में इन्होंने भारत के लगभग हर एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण साइड में इन्होंने थोड़ा सा संघर्ष किया था। लेकिन इन्होंने जो है पूरा जो है औरंगजेब ने लगभग सब जगह अपनी मुगल काल की स्थापना कर दी थी। बात करते हैं औरंगजेब में थोड़ी सी और डिटेल्स हैं। तो आप जानते हैं 1658 में यह गद्दी पर बैठा था। इसके 5 लड़के थे, इसके 5 पुत्र थे। एक मोहम्मद सलीम, सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद सलीम को, जो इनका सबसे बड़ा लड़का था। मोहम्मद सलीम के बाद हम देखते हैं इसके लड़के काम बख्श, बहादुर शाह। ये वही बहादुर शाह है जो यहां पर गद्दी संभालेगा। अकबर, और आजम, मोहम्मद आजम। तो इन लड़कों में जो मोहम्मद सलीम था, इसकी 1668 के आसपास मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। इसके अलावा जो अकबर था, यह भारत में कई जगहों पर संघर्ष करता है। उसके बाद यह ईरान चला जाता है, और ईरान में जाने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं जो काम बख्श, आजम और बहादुर शाह, जिसे हम बोलते हैं मुअज्जम। इसे हम बोलते, बहादुर शाह को हम बोलते हैं, इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बहादुर शाह या जो मुअज्जम था, इसने अपने अन्य 2 भाई काम बख्श और आजम को हराया और बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसे हम बहादुर शाह प्रथम भी बोलते हैं। यह बहादुर शाह प्रथम भी था, यह बहादुर शाह प्रथम, और सबसे लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय। अब इन सभी जो सन हैं, इनको कैसे याद करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सन, इस पूरी वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपको इस सभी सन के साथ में सबके नाम और एक ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी नाम को, इनके जो काम, जो कार्यकाल था, यानी जब से लेकर के जिस सन तक इन्होंने शासन किया, वो सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर शॉर्टकट की बात मैं आपको बता दूं, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो जाएगा BHAJ S और A। और ये जो बहादुर शाह, जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी उत्तर मुगल काल की, इसको भी हम ले लेते, हो जाता है B। तो इससे आप एक देख रहे हैं, ये फार्मूला आपको बन जाएगा भाज साब। क्या बन जाएगा? भाज साब। या इसे आप भाजी सब्जी भी अगर कह दें, भाजी और सब्जी, तो भाजी सब्जी से आपको बस यहां तक याद रखना पड़ेगा, और यहां से यहां तक याद रखना पड़ेगा। इसके बाद की जो ट्रिक है, ये आई और इसको आपको भूलना पड़ेगा। तो भाजी सब्जी से भी आप याद रख सकते हैं। तो B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, और S से शाहजहां, A से औरंगजेब, और B से बहादुर शाह प्रथम। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और इनसे जो इनके जो कार्यकाल है, जो इनका शासन का काल है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1526 से मुगल काल की स्थापना हुई, और जो बाबर था, ये बहुत अधिक समय तक गद्दी पर राज नहीं कर सका, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो 1530 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 1556 तक जा रहे हैं,
और 1556 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 1605 तक गया अकबर का शासनकाल, यानी लगभग 50 साल अकबर ने शासन किया और पानीपत के द्वितीय युद्ध को लड़ करके गद्दी पर बैठा था। जहांगीर तो जैसे 1605, तो यहाँ से 1605 को देख करके 1627 तक इसका शासन था और 1627 से 1657 तक शासन था शाहजहां का। और शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, उसको कैद कर लिया था शाहजहां को, और शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो 1658 से और 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक औरंगजेब ने राज किया था। अब बात करते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, एक सेकंड। तो औरंगजेब की मृत्यु के बारे में बताते। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 को, और इसकी मृत्यु के बाद इनके जो बेटे थे इनका आपस में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद उत्तर मुगल काल की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर हम आगे इस चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1707 से 1857 तक का काल था उत्तर मुगल काल। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभिक मुगल काल के बारे में सारा सब कुछ बता दिया, उसके बाद उत्तर मुगल काल या पोस्ट मुगल काल के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुमुअज्जम वो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह प्रथम है, और सबसे आखिरी में जो 1857 की क्रांति तक जो बहादुर शाह था वो द्वितीय था। इनको याद करना बहुत आसान है। इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि इसे याद कैसे करते हैं। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा, जैसे यहाँ पर आपको बताया था। सबसे पहले 2-3 चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसे याद रख लेते हैं। जैसे बहादुर शाह जो प्रथम था, इसे बहादुर शाह बोले या बहादुर शाह प्रथम बोले, ये 1707 से इसका जो राज्यकाल था और 1 साल तक ही इसने शासन किया। इसे हम बोलते हैं शाहे बेखबर। ये 63 साल की उम्र में यह गद्दी पर बैठा। यह बूढ़ा शासक था, इसलिए शांति प्रिय शासक था। यह शांति चाहता था क्योंकि इसकी उम्र 63 साल थी, और इसे क्या बोलते थे, शाहे बेखबर बोलते थे। इसके बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह क्या था, इसका जो शासनकाल था, इसका भी शासनकाल सिर्फ 1712 से 1713 यानी सिर्फ 1 साल के लिए था, सिर्फ 1 साल के लिए था। और इसे हम बोलते थे लंपट मूर्ख। इसे लोग क्या बोलते थे, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख का मतलब महामूर्ख, यानी जो मूर्खों का राजा होता है। इसके अलावा फर्रुख शेर, तो यहाँ पर फर्रुख शेर को आप याद रखेंगे। जो फर्रुख शेर था, इसने ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे 1757 में एक विशेष फरमान दिया था, और उस विशेष फरमान का ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मतलब के लिए बहुत अच्छे से लाभ उठाया और आगे चल करके कॉलोनियल विकसित कर सके या उपनिवेश यहाँ पर स्थापित करने में भारत में वो सफल हुए। तो ये हो गया फर्रुख शेर। अब यहाँ पर आपको 2 नजर आते हैं, रफी और रफी। मोहम्मद रफी नहीं, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। तो इन दोनों का शासनकाल 1719 में था। 1719 के फरवरी के आसपास रफी उद दर्जात और जून के आसपास रफी उद दौला ये बैठे, और इन दोनों को राजा बनाने वाले जो थे ये थे सैयद बंधु, और इन्हें किंग मेकर भी बोलते हैं। सैयद बंधु को क्या बोलते हैं, इन्हें किंग मेकर भी बोलते हैं। लेकिन आपके जो एग्जाम में इन दोनों की महत्वता कम है, लेकिन यहाँ पर इनको बताने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि पूछ लेते हैं कि फर्रुख शेर और मोहम्मद शाह के बीच में और कौन से शासक थे या राजा थे। तो उस लिहाज से ये जरूरी होता है, इनको आप याद रखें। इसके अलावा जो इस क्रम को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या करते हैं, प्रश्न का पैटर्न ये होता है कि 4 शासक दे देंगे और उनके जो शासन काल है उसके हिसाब से आपको व्यवस्थित करना होता है कि पहले कौन शासक आया, फिर कौन शासक आया और फिर कौन शासक आया। तो इस लिहाज से आपके लिए इनके क्रम को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में इन शासकों के क्रम को याद कराने के बाद मैं आपको अगले 2 वीडियो में मैं हर एक शासक के बारे में
पूरा एक्सप्लेन करूंगा, विस्तार से व्याख्या होगी, उनके हर एक फैक्ट की जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो किंग मेकर थे सैयद बंधु, और इन दोनों का शासनकाल 1719 ही था। 1719 में बैठे मोहम्मद शाह और 1748 तक एक लंबा शासन काल इनका चला, और इन्हें बोलते थे रंगीला बहादुर। बात करते हैं अहमद शाह की, तो 1748 से 1754 तक ये बैठे। आलमगीर, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जितने भी शासक हैं ये द्वितीय हैं, सेकंड हैं, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय, सॉरी आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या सेकंड, अकबर द्वितीय। अकबर, जो ये अकबर थे, ये अकबर थे और ये अकबर द्वितीय हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम ये थे जिसे हम बोलते थे मुअज्जम, जो शाहजहां औरंगजेब का लड़का था, और यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय। ये बहादुर शाह द्वितीय, इनका शासनकाल 1837 से और 1857 की जो क्रांति थी वहां तक इनका शासनकाल था, जब अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया और बंदी बना करके इन्हें रंगून भेज दिया, और वहां से मुगल काल का पतन पूरी तरीके से हो गया। और 1857 की क्रांति में इसको यानी बहादुर शाह द्वितीय, या इसे बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, अगर कहीं पर जफर आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसे बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये 1857 की क्रांति के समय जो क्रांतिकारी थे, इसे अपना शासक नियुक्त किया था, अपना राजा नियुक्त किया था, और इसे जब रंगून भेज दिया गया और 1857 की क्रांति को पूरी तरीके से कुचल दिया था, तब जाकर के मुगल जो काल था, जो उत्तर मुगल काल था, उसका भी पूरा पतन हो जाता है। और यहाँ से फिर जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियन कंपनी थी, वो अपना उपनिवेश स्थापित करती हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इन सभी इनको याद कैसे रखते हैं, इनका जो शॉर्टकट है वो क्या है, उसके अलावा थोड़े से फैक्ट मैं आपको और बताऊंगा। जैसा कि आप को मैंने बताया कि मैं इनके शॉर्टकट बताऊंगा, किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इस उत्तर मुगल काल के बीच में कुछ घटनाएं हुई जिन्हें आपको याद रखना होगा। यानी कुछ इसी मुगल काल के दौरान कुछ जो प्रांत थे वो अपने आप को अलग कर चुके थे, स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। उनमें से एक था अवध, जो कि सआदत खां के समय में आजाद हो गया था, और बंगाल हो गया था मुर्शीद कुली खां के समय में। बंगाल के बारे में बताऊं, उस समय का जो बंगाल था वो बीओबी का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बीओबी का मतलब बंगाल, ओडिशा और बिहार। तो जो बीओबी था या बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, ये पूरा मिला करके एक पूरा बंगाल था, और इसको स्वतंत्र राज्य घोषित करते थे, अलग कर दिया था मुर्शीद कुली खां ने। और जो हैदराबाद था, इसको किया था अलग चिनकिलिच खां ने, चिनकिलिच खां, जिसकी सहायता से बहादुर शाह ने राजगद्दी संभाली थी। और कर्नाटक के बारे में बताऊं तो कर्नाटक को अलग किया था सादुतुल्ला खां ने, और सादुतुल्ला खां ने जो है कर्नाटक को अलग करके घोषित किया था अपने आप को स्वतंत्र राज्य। और यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि सभी जो है खान साहब थे, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो ये है कि इनको कैसे याद रखें, इनके क्रम को कैसे याद रखें, तो इसके लिए एक ट्रिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं सबके नाम का पहला लेटर, तो BJFMAASAB, जिसको बोलते हैं, तीन पार्ट में तोड़ेंगे तो हो जाएगा बजफ, MAA माँ, और SAB साब, बजफ माँ साब। तो हो गया ये बजफ माँ और साब। और पहले नाम से जान रहे हैं, B से बहादुर शाह, J से जहादार शाह, F से फर्रुख शाह, M से मोहम्मद शाह, A से अहमद शाह, A से आलमगीर, S से शाहजहां, A से अकबर द्वितीय, और B से बहादुर शाह द्वितीय। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लास्ट का आशा, अब यानी
आ श अब। तो याद रखने के लिए बहुत सारी ट्रिक हैं। आप ट्रिक पे अगर कम ध्यान दे करके उसके मेन कंसेप्ट पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इसका कारण यह है कि अगर आप पीटी वगैरह दे रहे हैं, यानी जो पीसीएस स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो प्रिलिमिनरी होती है, तो उन सभी एग्जाम्स में अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो इन सभी शासकों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। इनका कार्यकाल क्या था, इनके कार्यकाल की विशेषताएं क्या थी, उन सभी बातों पर मैं नजर डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।